हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। गति शक्ति योजना की लॉन्चिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सौगात नेशनल गति शक्ति योजना की लॉन्चिंग। मिंटो हॉल से सीएम शिवराज सिंह भी जुड़े हुए हैं। विकास के लिए सामूहिक शक्ति और एक दिशा में ताकत लगने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी के बात बोलने का कोई बहुत औचित्य नहीं है, लेकिन विकास की योजनाओं की कमियां जो एक एक करके गिनाई आप सबने भी महसूस की होगी। एक विभाग बनाता दूसरा खोद डालता है। कई बार विभाग ही आपस में लड़ते रहते हैं। आखिर ये विसंगतियां कब समाप्त होगी और कौन खत्म करेगा? टैक्स पेयर का पैसा है। एक एक पैसे का कैसे सही उपयोग हो, ये ड्यूटी अधिकारियों की भी है, सरकारों की भी है। और इसलिए हम न केवल उस दिशा में जो प्रधानमंत्री जी ने दिखाई चलेंगे, बल्कि एक सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन मध्य प्रदेश करेगा। सरकार का मतलब हम सब, केवल मुख्यमंत्री और अधिकारी नहीं। ये जन भागीदारी के एक नया मॉडल मध्य प्रदेश ने, जिसपे अनेकों अभियान हमने प्रारंभ किए, उस पर हम चलेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अनेकों प्रयास मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं। समय सीमा में काम पूरे हों, गुणवत्ता पूर्ण काम पूरे हों, सामंजस्य के साथ पूरे हों, एक दिशा में हो, समय भी बचे, पैसा भी बचे। उसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। और आप लोग जो मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी पर अभी कॉन्फ्रेंस करने अभी चलेगी, चर्चा चलेगी ना, थोड़ी क्यों चलेगी, खूब चले ना। देखिए, हम सब पार्टनर हैं विकास के। बिना प्राइवेट सेक्टर को जोड़े ये सोचे कि केवल सरकार सब कर लेगी, नहीं होने वाला। सरकारी काम का मतलब, जैसा पीएम ने कहा कि सरकारी मतलब घटिया, सरकारी मतलब काम चलाओ, सरकारी मतलब एक साल बनाओ दूसरे साल खोद दो, सरकारी मतलब दूसरे साल उखड़ जाए तो नया बजट स्वीकृत कर दो। तो ये सब चीजें पूरी ताकत से हमें खत्म करनी पड़ेगी। और आज जो हमें उन्होंने दिशा दिखाई है और आपको भी जुड़ने का आह्वान किया इस मास्टर प्लान के साथ भी, तो मिलजुल के हम शक्ति के इस पर्व पर सामूहिक रूप से अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएं। ये हमारा संकल्प है। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मां से यही प्रार्थना है कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए और मध्य प्रदेश विकास की दौड़ में लगातार आगे बढ़ता जाए। उसके लिए मैं अपने आप को भी समर्पित करता हूं और आपको भी आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। को डिजिटली कनेक्ट किया जाएगा। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में तेजी आएगी। मिंटो हॉल से सीएम शिवराज भी वर्चुअल शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुर्गा अष्टमी है, पूरे देश में आज कन्या पूजन हो रहा है। देश की प्रगति को शक्ति देने का शुभ कार्य हो रहा है। यह 21वीं सदी के भारत के निर्माण को नई ऊर्जा देगा, विकास के रास्ते की रुकावट को दूर करेगा और भारत के विकास को गति देगा। एक पोर्टल से सभी योजनाओं की जानकारी भी मिलेगी। देसी हैंडीक्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखेंगे। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों को लगता था कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। आज का भारत समय पर प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा है। सरकारी शब्द का मतलब पहले बिगड़ गया था। लोगों को लगता था कि सरकारी मतलब क्वालिटी खराब है, लेकिन अब भारत 21वीं सदी में पुरानी सोच को पीछे छोड़ रहा है। तो पीएम का गतिशक्ति मास्टर प्लान 16 मंत्रालयों के काम पर रखी जाएगी नजर। सीएम शिवराज भी वर्चुअली इससे जुड़े हुए हैं।
पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को, आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है। और इसलिए जैसा प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया, सभी राज्य सरकारों से कहा कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ वो जुड़े। हम तत्काल पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से जुड़ने का फैसला करते हैं। तो पीएम का गति शक्ति मास्टर प्लान मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। गति शक्ति योजना 100 लाख करोड़ रुपए की है ये योजना, जिसमें सीएम शिवराज भी वर्चुअली जुड़े। 16 मंत्रालयों के विकास कार्यों की ये योजना मॉनिटरिंग करेगी। बुनियादी ढांचा विकास के लिए डिजिटल मंच भी प्रदान करेगी, जिससे गति मिलेगी और हर मंत्रालय को इसके लिए अलग से लॉगिन आईडी दी जाएगी। तो मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसके 6 स्तंभ है। गति शक्ति योजना के पहला स्तंभ है व्यापकता। व्यापक तौर पर इसे लागू किया जाएगा। दूसरा, प्राथमिकता के आधार पर योजनाएं तय की जाएंगी। तो दूसरा स्तंभ है प्राथमिकता, यानी कि प्रायोरिटी डिसाइड की जाएगी। अधिकतम उपयोग, ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लिया जा सके योजना के कार्यों को। सामंजस्यीकरण जो स्तंभ है वो है चौथे नंबर पर कि किस तरीके से सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। और 5वां स्तंभ है विश्लेषणात्मक, किस तरीके से गति शक्ति योजना है उसका विश्लेषण किया जाएगा। और 6वां स्तंभ है गतिशीलता। विवेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विवेक, 6 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं गति शक्ति योजना के। सीएम भी वर्चुअली जुड़े हैं। किस तरीके से इस पे आगे काम होगा, क्या रूपरेखा होगी? देखिए, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश को एक बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है और इस पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के जरिए सभी योजनाओं को केंद्रीकृत करने की एक यहाँ पर बड़ी प्लानिंग केंद्र सरकार की है। और केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से आह्वान किया है कि वो भी इस प्लान के अंतर्गत अपनी योजनाओं को भी जोड़े, क्योंकि कई बार एक विभाग योजना बनाता है, दूसरे कई विभाग जो है परमिशन के अभाव में कई अन्य कारणों से रोड़े अटकाते हैं और उसके बाद वो जो योजना है, परियोजना है, उसमें काफ़ी देरी हो जाती है। इस पर प्रधानमंत्री ने भी चिंता जताई है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने संबोधन में चिंता जताई है। और इसलिए इस मास्टर प्लान के जरिए सभी परियोजनाओं को एक मंच पर लाकर पूरा करने की जो है कोशिश की जाएगी, ताकि कोई विभाग जो है दूसरे विभाग के कार्य में किसी प्रकार की अनावश्यक रुकावट जो है परमिशन के नाम पर पैदा न कर सके। एक साथ सभी विभाग यदि आ जाएंगे तो परमिशन से लेकर तमाम जो औपचारिकता हैं सभी एक साथ पूरी होगी। और यही कारण है कि पीएम गति शक्ति नेशनल जो मास्टर प्लान क्या है, इसका उद्देश्य ही है कि आपसी सामंजस्य के साथ सभी विभाग एक साथ मिलकर काम करेंगे, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सड़क, रेलवे, एविएशन और अन्य जो विभाग है, खासकर उद्योग से जुड़े हुए, एमएसएमई से जुड़े हुए और अन्य जो मध्य प्रदेश सरकार के रूरल डेवलपमेंट और नगरीय प्रशासन से जुड़े हुए विभाग, ये सभी यदि एक मंच पर आकर इस मिशन में काम करेंगे तो कहीं जो प्रोजेक्ट है उनकी जो सीमा है वो तय सीमा में वो प्रोजेक्ट पूरे होंगे और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी चिंता जाहिर की है कि कई बार प्रोजेक्ट 1 साल के समय अवधि के होते हैं, लेकिन 2-2 साल तक पता चलता है कि काम चल ही रहा है। और उसका एक बड़ा कारण निकलकर सामने आता है कि इन प्रोजेक्ट को लेकर दूसरे विभाग की मंजूरियां नहीं मिली है। खासकर सड़क के निर्माण में इस तरह की गतिविधियां आती है सामने। कई बार पर्यावरण मंत्रालय या फिर वन मंत्रालय की तरफ से परमिशन नहीं मिलती और सड़क के प्रोजेक्ट जो है कई लंबे समय तक अटके रहते हैं। इस तरह के कई सारी दिक्कतें जो है एक विभाग से दूसरे विभाग में कोऑर्डिनेशन के कारण जो है जो नहीं हो पाता है कोऑर्डिनेशन, और इसलिए इस तरह की दिक्कतें आती है। लेकिन अब जो मास्टर प्लान के जरिए जो नेशनल मास्टर प्लान जारी किया जा रहा है, इसके जरिए इन सभी विभागों को एक मंच पर लाकर, खासकर 16 विभागों को एक मंच पर लाकर काम करने की कोशिश की जाएगी आपसी सामंजस्य बिठाकर, ताकि जो सरकार की परियोजनाएं हैं, जो लक्षित लक्ष्य है, उसको तय सीमा में पूरा किया जा सके। चलिए, तो देखने की बात होगी विवेक कि कितनी गति मिलती है इस शक्ति से। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।